संभवतः विंध्य पर्वतीय भाग पर शासन करने के कारण प्रथम राजा विंध्य शक्ति की पदवी से विभूषित किया गया। इस नरेश का प्रामाणिक इतिवृत्त उपस्थित करना कठिन है, क्योंकि विंध्य शक्ति का कोई अभिलेख या सिक्का अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका। तीसरी सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की अवनति हो जाने से विंध्य शक्ति को अवसर मिल गया, तो भी उसका यश स्थायी न रह सका। उसके पुत्र प्रथम प्रवरसेन ने वंश की प्रतिष्ठा को अमर बना दिया। अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि प्रथम प्रवरसेन ने दक्षिण में राज्य विस्तार के उपलक्ष्य प्रवरसेन के समकालीन शक्तिशाली नरेश के अभाव में वाकाटक राज्य आंध्र प्रदेश तथा मध्य भारत में विस्तृत हो गया। बघेलखंड के अधीनस्थ शासक व्याघ्रराज का उल्लेख समुद्रगुप्त के स्तंभलेख में भी आया है। संभवत प्रवरसेन ने 4वीं सदी के प्रथम चरण में पूर्व दक्षिण भारत, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ पर अधिकार कर लिया था, परंतु इसकी पुष्टि के लिए सबल प्रमाण नहीं मिलते। यह तो निश्चित है कि प्रवरसेन का प्रभाव दक्षिण में तक फैल गया था, परंतु कितने भाग पर वह सीधा शासन करता रहा, यह स्पष्ट नहीं है। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि वाकाटक राज्य को साम्राज्य के रूप में परिणत करना उसी का कार्य था। प्रथम प्रवरसेन ने वैदिक यज्ञों से इसकी पुष्टि की है। 4वीं सदी के मध्य में उसका पौत्र प्रथम रुद्रसेन राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, क्योंकि प्रवरसेन का ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र पहले ही मर चुका था। वाकाटक वंश के तीसरे शासक महाराज रुद्रसेन प्रथम का इतिहास अत्यंत विवादास्पद माना जाता है। प्रारंभ में वह आपत्तियों तथा निर्बलता के कारण अपनी स्थिति को सबल न बना सका। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उसके पितृव्य साम्राज्य को विभाजित कर शासन करना चाहते थे, किंतु पितृव्य सर्वसेन के अतिरिक्त किसी का वृत्तांत प्राप्य नहीं है। वाकाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में सर्वसेन ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, जहां बरार तथा आंध्र प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भूभाग साम्राज्य को विभाजित कर शासन करना चाहते थे, किंतु पितृव्य सर्वसेन के अतिरिक्त किसी का वृत्तांत प्राप्य नहीं है। वाकाटक राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में सर्वसेन ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, जहां बरार तथा आंध्र प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भूभाग उसके वंशज 5वीं सदी तक राज्य करते रहे। इस प्रसंग में यह मान लेना सही होगा कि उसके नाना भारशिव महाराज भवनाग ने रुद्रसेन प्रथम की विषम परिस्थिति में सहायता की, जिसके फलस्वरूप रुद्रसेन अपनी सत्ता को दृढ़ कर सका। चंपक ताम्रपत्र का भा 3 प्री 226 इस वाकाटक राजा के विनाश के संबंध में कुछ लोगों की असत्य धारणा बनी हुई है कि गुप्त वंश के उत्थान से रुद्रसेन प्रथम नष्ट हो गया। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी के युद्ध में वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम को मार डाला।